हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। ये देखिए, मैं अपने स्कूल पहुँच चुकी हूँ और यहाँ के ट्राइबल के बच्चे कितने स्ट्रांग हैं, पेड़ पर चढ़ के और बेर तोड़ रहे थे मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे कितने स्ट्रांग होते हैं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए बिना डरे हुए। और ऊंचाई पे चढ़ चढ़ जाते हैं, कुएं में तैर लेते हैं। सभी को यहाँ पे तैरना भी आता है। यहाँ के बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। और आप बताएं, सभी कैसी पढ़ाई चल रही है? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप ये वीडियो पूरा देख कर ही जाना, क्योंकि मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही मैंने सी टेट यूपी टेट सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप सभी बने रहिए। उसके साथ अभी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी। और इसके साथ ही मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, लगभग सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद क्लास लेती हूँ। क्लास लेने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो आप लोग भी मेहनत कर ही रहे होंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप है ना टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अभी है ना एक महीना हो गया लगभग। 1 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि बिहार में बीपीएससी क्रैक किया है एक लेडीज़ ने, जिसकी शादी को 17 साल कंप्लीट हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कोई 17 साल शादी के बाद भी है ना अधिकारी बन सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? हमें भी प्रयास करना चाहिए। एक जॉब लेकर हमें भी अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम अधिकारी नहीं बनना चाहते तो एटलीस्ट टीचर तो बन ही सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप सभी भी तैयारी करिए, 5 से 6 घंटे पढ़ाई करिए। मैं भी देखो पढ़ने के लिए बैठी गई हूँ। सबसे पहले मैं राइटिंग करती हूँ, स्क्रिप्टिंग बोलते हैं जिसको। इस स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं उसको एक बार लिख कर छोड़ दें। क्योंकि है ना, लिखने से है ना हमारा दिमाग जल्दी रिसीव करता है इस चीज़ को कि इनको ये चाहिए। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास दिमाग दो होते हैं, कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस होता है। और जो सबकॉन्शियस होता है बहुत पावरफुल होता है। उससे हम जो काम करवाना चाहें वो काम करवा सकते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड तो जो अपन डेली लेवल पे काम करते हैं उसके लिए होता है, लेकिन सबकॉन्शियस में अगर कोई चीज़ बैठ जाती है और जब हम सारे सेंस ऑर्गन का यूज़ करके रिटेन में नोट्स लिख कर छोड़ देते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, और जो भी, तो ये हमारे दिमाग में एकदम से सबकॉन्शियस में चला जाता है और फिर हमारी लाइफ में वो चीज़ रियलिटी बनकर आ जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा गूढ़ बात तो है, बट जिसको समझ में आई होगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि हाँ दीदी, मुझे ये बात समझ में आई है कि स्क्रिप्टिंग से चीज़ें पूरी क्यों हो जाती हैं, बेसिस पूरी क्यों हो जाती है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है और जिससे कि वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आप सभी हाउसवाइफ के लिए मेरा एक सजेशन है कि मैं तो जॉब पर भी जाती हूँ, मुझे जॉब पर जाने 7 से 8 घंटे लग जाते हैं मुझे ये सब करने में। उसके बाद भी मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, और इसके साथ साथ मैं है ना अपने बच्चे भी देखती हूँ, उसके साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। तो मैं आपको यही हाउसवाइफ्स को ये सजेशन दूँगी, आप बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि एमपी में बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिन्होंने है ना पढ़ाई करके एसडीएम तक की पोस्ट प्राप्त करी है। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप है ना ये जो वैकेंसीज आई हैं न्यू, ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, तो इसका लाभ ज़रूर लेंगे और अपनी लाइफ को सेफ़ एंड सिक्योर ज़रूर बनाएंगी। और मुझे भी समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो डालने का, इसलिए है ना ये वीडियो तो बहुत दिनों का बना हुआ था बट मैं डाल नहीं पा रही थी। क्योंकि है ना ऑडियो देने के लिए एकदम शांत माहौल चाहिए होता है, वो मैं है ना कर नहीं पा रही थी क्योंकि काम भी बहुत रहता है, बिजी भी बहुत रहते हैं। मैं ये स्माइल करती जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे स्माइल क्यों आ रही है। क्योंकि ये स्माइल इसलिए आ रही है क्योंकि मैं जो लिख रही हूँ ना, जो मुझे चाहिए, तो जब सोचो, आप भी सोचिए कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहती हैं तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह का, और ब्रह्म मुहूर्त में हम जो लिखते हैं वो सच हो जाता है। तो ये देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत के साथ साथ है ना थोड़ी सी मेहनत करते जाइए, बट उसके साथ साथ कुछ है ना रूल्स रेगुलेशन और रिचुअल्स होते हैं, उनको भी फॉलो करिए जिससे जल्दी सफलता मिलती है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय ये चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी, बट अभी मुझे सब कुछ पता चल गया, तो इनका लाभ तो मैं लूँगी ना। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसा करिए। अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, हमेशा खुश रहिए, स्माइल करिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका, हमेशा स्माइल करते रहिए।
क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी सारी विशेष एज़ इट इज़ पूरी होती चली जाएँगी, और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो शायद जो काम बन रहे होंगे ना, वो काम भी बिगड़ने स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। ये मैं परीक्षा धाम पढ़ रही थी, क्योंकि मैं साथ-साथ सोच रही हूँ कि एमपीपीएससी के लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करती जाऊँ, जो कि मेरे लिए अच्छा रहेगा। और मैं चाह रही हूँ कि मैं एमपीपीएससी को भी टारगेट करके चलूँ, क्योंकि है ना, यूपी की तो तैयारी 2-4 महीने में मैं कर ही लूँगी। उसके साथ-साथ आगे एक बड़ा लक्ष्य भी साधना होगा, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। और इसी के साथ आप लोगों को भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, और जो आप है ना मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह चलाते रहते हैं, इन सब से बाहर निकल के अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली की अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ये सब मोबाइल छोड़ के आप पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा टूल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हमें लोगों को भी जवाब देना है ना, लोग कुछ भी बोल जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाई या इनकी कंडीशन ऐसी है, जब अपनी है ना कंडीशन ख़राब होती है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, तो कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देता, कोई हमें पूछता भी नहीं है। और जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती, तो सभी आपसे मिलना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे, आपसे रिश्ता जोड़ना पसंद करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश कर ली थी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकल आई। मैंने कहा बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, तो ये 5:30 के समथिंग का व्यू है, इतना शानदार व्यू है, इतना शानदार, इतना पीस। और इंसान को चाहिए ही क्या है, एक उम्र हो जाती है ना, तो समझ में आता है इस पीस का मीनिंग, शांति का मीनिंग, हैप्पीनेस का मीनिंग। और फिर क्या है, समय भी वेस्ट हो जाता है, फिर हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आप सभी को यही सजेशन दे रही हूँ कि आप लोगों के पास अभी आपकी एज भी है, तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए। क्योंकि अभी महिला सुपरवाइज़र की भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। जिनके पास बीएड और डीएड नहीं है, तो वो महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर सकती हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको जहाँ भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, और करना चाहिए। मेरे हस्बैंड हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं किचन में भी, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं पढ़ाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ये है ना, पता नहीं कब से रट लगा के रखी है इन्होंने, एमपीपीएससी करो, एमपीपीएससी करो, तुम में ताकत है, तुम में कैपेबिलिटी है। मेरा भाई है ना, छोटा भाई, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो भी बोलता है दीदी आप तैयारी करो। तो मैं सोच रही हूँ तैयारी करूँगी। और आप भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस चाहते हैं। और देखिए, मैं अपने स्कूल भी पहुँच चुकी हूँ, आपको दिखा रही हूँ, मैं अपने स्कूल पहुँच चुकी हूँ, बस से आती हूँ मैं। और मेरे इतने प्यारे बच्चे मुझे देख के ही आ जाते हैं कि मैम के लिए बेर तोड़ना है। देखो, पहले से ही वो बच्ची पेड़ पर चढ़ गई। ट्राइबल्स के बच्चे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। ये ऐसे चढ़ रही थी जैसे अपन है ना रोड पे चलते हैं ना, इतना इजीली चढ़ रहे थे ये बच्चे। और ये इनको सब कुछ आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं ये। इसने मेरे लिए बेर तोड़े। बहुत प्यारे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत प्यारे इनोसेंट होते हैं। और इसके साथ ही मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रिपरेशन करिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपनी लाइफ में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, लोगों का अच्छा सोचेंगे, आपका भी अच्छा होगा। तो इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत ना बोलें, ना देखें, ना सोचें। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ अच्छी होगी। आप किसी और के लिए नहीं करेंगे, ये सब अपने लिए करेंगे। इसलिए आप, पैसा सब कुछ नहीं होता। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मानसिक शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब मानसिक शांति मिल जाएगी तो पैसा अपने आप भरपूर मात्रा में आएगा। थैंक यू।